नमस्कार। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प बंगाली लोक कथा। ये कहानी है मुश्किलों की, होशियारी की और आखिर में अच्छाई की जीत की। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत मुश्किल सवाल से होती है, जिसका सामना कर रहा है एक गरीब लकड़हारा, उसके 2 बच्चे और एक ऐसा भयानक अकाल जो उन सबको खत्म कर सकता है। एक छोटी सी झोपड़ी में लकड़हारा अपने 2 बच्चों अब्दुल्ला और हबीबा के साथ रहता था। लेकिन उनके साथ एक और शख्स भी था, उनकी सौतेली माँ, जो उन बच्चों को एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। और जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए और घर में खाने को कुछ नहीं बचा, इस सौतेली माँ को एक मौका देखा उन बच्चों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का, जिनसे वो इतनी नफरत करती थी। ये सुनकर लकड़हारा तो कांप ही गया। अपने बच्चों को छोड़ने का ख्याल उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन अपनी पत्नी की लगातार जिद के आगे बेचारा टूट गया और भारी मन से उसने हां कह दी। और यहीं से कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है, क्योंकि बच्चे यहां बेबस नहीं थे। खास तौर पर अब्दुल्ला, जो अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत होशियारी भरी योजना बना लेता है। उन्हीं कंकड़ों के रास्ते पे चलते चलते बच्चे अगली सुबह बिल्कुल सही सलामत घर लौट आए। उनके बाबा की तो जान में जान आई, लेकिन सौतेली माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। लेकिन उनकी ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अकाल अभी खत्म नहीं हुआ था और सौतेली माँ का इरादा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। इस बार मुश्किल और भी बढ़ गई थी। अब्दुल्ला की पहली योजना तो काम नहीं आ सकती थी, इसलिए अब उसे रोटी के छोटे से टुकड़े से ही कोई रास्ता निकालना था। और ये एक तरह से उनकी हालत का आईना था, है ना। वो मजबूत भरोसेमंद कंकड़ अब नहीं थे। उनकी जगह थे रोटी के टुकड़े, जो बिल्कुल उतने ही कमजोर थे जितनी कि उस वक्त उनकी अपनी हालत। उनकी आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। 2 दिन और 2 रात वो जंगल में भटकते रहे, भूख से बेहाल और बुरी तरह थके हुए। वो सचमुच खो गए थे। और जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एक रहस्यमयी सफेद पक्षी उन्हें दिखाई दिया। ये पक्षी उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां से उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो उस मीठे से घर को तोड़ तोड़ कर खाने लगे। हर निवाले के साथ उन्हें लगने लगा कि शायद उनका बुरा सपना अब खत्म हो गया है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, जिसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी मीठी मुस्कान से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। सच तो ये था कि उनका बचाव ही उनके लिए सबसे बड़ा जाल था। उस चुड़ैल का असली प्लान तो अब्दुल्ला को मोटा करके खाने का था। लेकिन यहां भी अब्दुल्ला की समझदारी काम आई। उसकी इसी चतुराई ने उन्हें कुछ और वक्त दे दिया, और चुड़ैल बेचारी परेशान थी कि ये लड़का मोटा क्यों नहीं हो रहा। देखा कैसे मुश्किल वक्त में भी दिमाग एक हथियार बन सकता है। लेकिन 4 हफ्ते बाद चुड़ैल के सब्र का बांध टूट गया। उसने तय किया कि वो अब्दुल्ला को जैसा है वैसा ही पकाएगी और हबीबा को बड़ी सी भट्ठी तैयार करने का हुक्म दिया। और यहां पर हबीबा, जो अब तक एक खामोश किरदार थी, वो कहानी के बीच में आती है। वो एक ऐसा हिम्मत भरा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आखिरकार आजाद होकर उन्हें चुड़ैल का खजाना मिला। ये उनके दुख और उनकी होशियारी का इनाम था। घर वापसी का सफर लंबा था, लेकिन खजाना साथ होने से हिम्मत बनी रही। आखिरकार वो जंगल से बाहर निकले और दूर उन्हें अपनी जानी पहचानी झोपड़ी दिखाई दी। जरा सोचिए उस पल के बारे में। आंसू, खुशी और एक बाप जिसे अपने बच्चे वापस मिल गए थे। और कहानी के आखिरी मोड़ में जिस औरत ने यह सब शुरू किया था, वो जा चुकी थी। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमें हिम्मत रखने की ताकत के बारे में सिखाती है, और ये भी कि सबसे मुश्किल समय में भी उम्मीद की एक किरण ढूंढी जा सकती है। तो ये सवाल रह जाता है, क्या बुराई अपने आप ही खत्म हो जाती है, या उसे हराने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है।